हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरस्टैंडिंग इनफर्टिलिटी विद डॉक्टर शैली। पिछले टॉक में आपने समझा कि एग डेवलपमेंट कैसे होती है, फीमेल एग कैसे बनता है जिसे हम oogenesis कहते हैं। बट आज हम समझेंगे कि एक मैच्योर एग जो फीमेल एग होता है जिसे हम ओवम बोलते हैं वो कैसा दिखता है और उसके क्या फीचर्स होते हैं। यह डायग्राम एक मैच्योर फीमेल एग का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो सर्कल है और स्फेरिकल है। इसके सेंटर में एक ये ब्लैक कलर का जो चीज़ है इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो डेंस मटेरियल आउटसाइड द न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म होता है, ये जेली लाइक होता है। ये उसके बाहर जो लाइट ग्रे कलर का है ये एक थिक वॉल है अराउंड द सेल जिसे हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं। और ये कुछ सेल्स होते हैं सेल के बाहर, एक्चुअली ओवम के बाहर, जिन्हें हम कोरोना रेडिएटा या ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं, क्योंकि इनकी अपीयरेंस रेज के फॉर्म में है, जैसे कि सन की रेज होती है उसके फॉर्म में। सो इनको हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। आपको याद होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक में हम कोरोना वायरस बोलते थे, तो वो शेप भी कोरोना यानी रेडिएशन की जैसी शेप दिखती थी, इसलिए उसका नाम भी कोरोना था। तो अब हम समझें कि ये न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस में सारा डीएनए मटेरियल होता है एक एग का, और इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं फीचर्स बच्चे के। जो साइटोप्लाज्म होता है ये एग को नरिश करता है, और जो अर्ली स्टेजेस एम्ब्रियो की होती है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है उसको भी नरिश करता है। जो ये वॉल है थिक सी, इसे हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है एग को कि वो बाहर स्पर्म्स से और बाकी जो भी एनवायरनमेंट से डैमेज ना हो, और जो स्पर्म है वो एक ही स्पर्म अंडे के अंदर एंटर करें, मल्टीपल स्पर्म्स यानी कि पॉलीस्पर्मी ना हो जाए। ये सारा पर्पस इस जोना पेलुसिडा का है। और जो बाहर के सेल्स कोरोना रेडिएटा हैं ये एग को नरिश करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। एक मैच्योर एग का साइज अराउंड 100 माइक्रोमीटर होता है, और दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब अगर आप सोचें 100 माइक्रोमीटर्स कैसा होगा, 1 मिलीमीटर को हम बोलते हैं 1000 माइक्रॉन्स। 1 मिलीमीटर यानी ये 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर के साइज़ का है। कोई कहता है इसे हम नेकेड आई में देख सकते हैं, बट थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 1 मिलीमीटर ही बहुत छोटा होता है। बट ये सब थोड़ा एक हैंड लेंस लेकर आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। सो दैट इट इज़ द बिगेस्ट सेल, वन ऑफ द बिगेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। जब आईवीएफ होता है या टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, उसमें जो एग हमें एक महिला की बॉडी से प्राप्त होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है। कोई मैच्योर होता है जिसे हम बोलते हैं M2 oocyte या M2 और मैच्योर एग, जिसका मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, या वो M1 होता है थोड़ा इमेच्योर, और जर्माइनल वेसिकल होता है जो बिल्कुल इमेच्योर एग होता है। तो जब एक फीमेल की बॉडी से एग प्राप्त होते हैं तो वो इन तीनों में से किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हो सकते हैं। बट हमको बेबी बनाने के लिए मेटाफेज मैच्योर oocyte, जिससे अभी हमने जो मैंने इससे पहले आपको डायग्राम दिखाया था, वो इस फेज में होना चाहिए, बिकॉज उसी की फर्टिलाइजेशन का प्रोबेबिलिटी सबसे अच्छी होती है और उससे ही बेटर एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं। क्या M1 या जर्माइनल वेसिकल्स से बच्चा बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है आईवीएफ में? वेल, येस भी एंड नो भी। येस डेफिनेटली, बिकॉज देर आर टेक्निक्स आज की डेट में, जैसे जो जर्माइनल वेसिकल्स को बॉडी के बाहर मैच्योर करने की टेक्निक्स को हम इन विट्रो मैच्योरेशन कहते हैं। और मेटाफेज 1 यानी M1 oocyte को भी अगर आप कुछ घंटे कल्चर मीडियम में या इंक्यूबेशन में रखें तो वो मैच्योर हो सकते हैं, और ऐसा डॉक्टर्स करते भी हैं। बट इसकी स्पेशली जर्माइनल वेसिकल्स के मैच्योर होकर उसकी सक्सेस के प्रोबेबिलिटी और चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो एक मैच्योर M2 oocyte है। और मेटाफेज 1 के जर्माइनल वेसिकल से बेटर, बट M2 से कम होते हैं एक अच्छा एम्ब्रियो बनाने की प्रोबेबिलिटी। सो एक डॉक्टर की मेन गोल ये रहता है कि देयर शुड बी मैच्योर M2 oocytes एज मैनी एज पॉसिबल, जिससे वो IVF या ICSI टेक्निक द्वारा बच्चा बना सके। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।